उसका बहाव क्या होगा, कम हो तेज जाएगा। होगा। और तेज होगा तो वो नीचे जो ब्लड सप्लाई कम पड़ रही थी वो उसकी पूरी हो जाएगी और आपका दर्द एकदम छोटी सी चीज है, कहीं भी होगा। साथ में अगर सिर्फ स्वेलिंग है तो गर्म मत लगा, सिर्फ ठंडे से सेको, क्योंकि ठंडा क्या काम करेगा, सिकोड़ेगा। और सूजन में क्या हुआ है, फैला हुआ है, तो वो जैसे सिकोड़ेगा तो अपने आप स्वेलिंग उसकी कम होगी। ये दो चीजें सिंपल जो है 20 रुपए 25 रुपए की बोतल एक मिल जाती है, घर में हमेशा होगी। ये चाहे 3 साल का बच्चा हो आप उसको भी कर सकते हैं, और ये 70 साल का बुजुर्ग 80 साल का बुजुर्ग भी है तो उसको भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत कहीं भी घर में किसी वक्त की इमरजेंसी हो तो ये काम करें। तो ये हमेशा आप कोट एंड कोट इसको जो है, जो टेक्निकल जो वर्ड्स हैं इसके, इसको हम कहते हैं गर्म और ठंडा सेक। ये गर्म और ठंडा सेक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम करता है। और आज की एक सबसे बड़ी जो बीमारी इस वक्त है, जो इस एज में, क्या आपको कम एज के लोगों में भी जो है बड़ी भयंकर जो है, मेरे पास तो 22-25 साल के बच्चे आते हैं जिनका बीपी 170-80 तक पहुंचा हुआ होता है। बीपी में भी बिल्कुल सिंपल जो है यही करना है, कुर्सी में बैठ जाना है, एक बाल्टी में पानी भरो, गर्म पानी भरना है और दोनों पैर उस गर्म पानी की बाल्टी में रख लेने हैं। 2-3 चम्मच नमक डालना। नमक किस लिए, क्योंकि नमक से हमारे जो पोर्स हैं वो थोड़े खुल जाते हैं और उससे जो है गर्म पानी का सेक ब्लड तक जो है टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो जल्दी चला जाता है। तो आप देखेंगे कि जब भी गर्म पानी की बाल्टी में पैर रखते हैं तो पैर क्या होते हैं, एकदम लाल हो जाते हैं और फैल जाते हैं। कैसे फैल जाते हैं, जैसे बारिश अभी आ गई, हम थोड़ी देर नहाए और आपने देखा उंगलियां लाइन सी पड़ जाएगी सब उंगलियों में, लेकिन अंदर आ गए थोड़ा सा रबिंग कर दिया आपने तो वापस गोल हो जाए, यानी कि ठंड से वो सिकुड़ गई और आपने थोड़ी गर्मी दी तो वापस फिर। सेम चीज यहां पे होगी, गर्म पानी में रखते ही वो जो है नीचे जो नसें हैं, पैर है, वहां पे आपका जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा। और एक्सपेंड होते ही ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हार्ट से जो है प्रेशर गया और सीधा सिर की नसों पे एकदम पंप होकर के झटका लगता है। बार बार झटका लगने से वो नसें फैल जाती हैं, फैल करके वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो आपके इधर मस्तिष्क की नसों में बढ़ जाता है। और बढ़ने के कारण वो बार बार जो हार्ट से जो है पंप हो रहा है ब्लड, वो बार बार पंप के साथ साथ वो थप थप वो हार्ट की बीट सिर में सुनाई देने लगती है और सिर में ऐसे थप थप जो है लगने लगता है। यही फर्क भी है बीपी के सिरदर्द में और दूसरे सिरदर्द में। अंतर अगर देखना है कि ये दूसरा सिरदर्द तो जो है कॉन्स्टेंट दर्द करेगा, लेकिन ये हार्ट बीट की तरह थप थप करके पूरे सिर पे जो है थप थप करेगा। तो यहां पर ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। हमने जैसे ही पैर को जो है गर्म पानी में डाला और वो नीचे नसें फैली तो उसमें जगह हमारी ब्लड वेसल्स में ज्यादा बन गई, खाली जगह मिल गई वहां। और यहां से ग्रेविटी सिस्टम के हिसाब से ऊपर से ब्लड जो है उस खाली जगह में चला जाएगा। ब्रेन में जो एक्स्ट्रा ब्लड था वो नीचे खाली जगह मिलेगी तो ग्रेविटी सिस्टम में अपने आप को जो है पहले नीचे खाली है तो नीचे जाएगा, तो वहां नीचे चला जाएगा पैर में, और इसलिए पैर लाल हो जाता है, वहां वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ जाता है। तो जैसे ही यहाँ का ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड की मात्रा ऊपर से कम होगी और पैरों में चली जाएगी, आपका बीपी आप मशीन से नाप के देख लेना। वहां कुर्सी जो है उठने से पहले आप जो है नापेंगे, आपका 15 से 25 mmg बीपी जो है उसी 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर कम हो जाएगा।
किसी जो है टैबलेट की जो है इमरजेंसी में जरूरत नहीं, आपको जो है उससे ज्यादा तुरंत ये 10 से 15 मिनट में काम करेगा। इसका उल्टा अगर किसी का लो एकदम हो जाता है तो उसके दो ही करते हैं, या तो टांग ऊपर कर देते हैं हम, जिससे कि ग्रेविटी के हिसाब से पैरों का खून कहां चला जाएगा, मस्तिष्क में, और वो बीपी बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या करते हैं, हम ठंडा पानी जो है पैरों में बाल्टी में लेकर के गर्म की बजाय ठंडा रख दें, ताकि वो नीचे से पैर की नसें सिकुड़ेगी, और वो सिकुड़ेगी तो उसका प्रेशर ब्लड का जो है वो हमारे सिर के ऊपर चला जाएगा, तो वो आपका बीपी नॉर्मल कर देगा। ठंडे का असर तो जल्दी ऐसे ही चला जाता है, उसको सिकोड़ने का काम नहीं, फैलाने का नहीं, वो हो जाएगा बिना उसके। इसीलिए बहुत लोग जो क्वेश्चन करते हैं ना, नहाते वक्त पानी पहले कहां डालें, इसका ना नियम कोई नहीं। इसका नियम है, अगर आपको जो है बीपी की शिकायत है, ज्यादा की है, तो आप पहले पैरों पर डालें, बाद में सिर पर डालें। अगर जो है बीपी लो की है तो आप पहले उसमें भी ठंडा पानी से अगर नहा रहे हैं तो पैरों में डालें, बाद में सिर पे, पहले सिर पे नहीं डालना होता पानी। गर्म हो या ठंडा हो, बीपी लो या हाई में कभी भी सिर पे पानी पहले डालना नहीं। और जितने भी ऐसे जो है केसेस जो इस तरह के आते हैं, उनमें यही एक प्रॉब्लम रहती है। कोई सीधा आदमी पहले क्या करता है, शावर खोल करके पूरा जो है सिर पहले उसमें नीचे ले जाता है, जिससे उनको एकदम जो है हेमरेज स्ट्रोक की, बाथरूम में बहुत लोग केसेस होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। तो ये हमने जो है एक दो बीमारी जो घर में जो है किस तरह से जो ऑलमोस्ट सभी घरों में मौजूद है, उस बीमारी को हम कैसे करेंगे। और फिर दूसरा कारण, आज हम खाए जा रहे हैं बीपी की गोली के, बीपी कोई रोग नहीं। बीपी तो ये है कि जैसे सिर दर्द हो गया, लेकिन सिर दर्द क्यों हुआ? सिर दर्द गैस के कारण हुआ, सिर दर्द बीपी के कारण हुआ, सिर दर्द जो है आपको माइग्रेन के कारण हुआ, कि सिर दर्द जो है आपको कोई चोट लगी है उसके कारण, वो कारण उसके पीछे कोई और। सिर दर्द क्या है? सिम्टम। ऐसे ही बीपी क्या है? सिम्टम। इसके पीछे बीमारी या तो किडनी में स्टोन है, या किडनी में स्वेलिंग है, या किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, या जो है आपका एसिड बहुत ज्यादा बनता है, या आपके पेट में गैस बहुत ज्यादा बनती है, या आपका पेट साफ कई दिन से नहीं हो रहा है। तो ये कोई भी कारण हो सकते हैं। और जिसका हम ज्यादातर कारण मान के चलते हैं, यानी कि ट्राइग्लिसराइड या उसमें कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर बढ़ जाना, तो वो जरूरी नहीं कि उसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ही बढ़ेगा, उसके अंदर आपका यूरिया यूरिक एसिड भी अगर बढ़ रहा है तो बीपी, यानी कि किसी भी फॉर्म में अगर ब्लड आपका थिक होता है तो वहां पर आपको बीपी की शिकायत होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि जो है अगर एक पाइप में पानी चल रहा हो और उसी में तेल चल रहा हो, तो आप देखेंगे तेल की जो है वो प्रेशर उतना नहीं होगा जितना पानी में होगा। तो वही चीज है, गाड़ी कोई चीज होगी तो उसका जो है फ्लो नहीं होगा। तो हमें सब जगह पूरी बॉडी में खून पहुंचाने के लिए हार्ट को बार बार पंप करना पड़ेगा, तब जाके पूरी बॉडी में पहुंचा पड़ेगा। बार बार पंप करने से जो बार बार जो है उसका जो है प्रेशर जो ब्रेन में आता है, वही बीपी को जन्म देता है। तो हार्ट को बार बार काम ना करना पड़े, उसकी फिटनेस मेंटेन रहे, वो सारी चीजें अपने आप जो है हो जाएंगे। नहीं तो आज जिसने एक बार एक गोली शुरू कर दी है बीपी की या ट्राइग्लिसराइड्स की, कोलेस्ट्रॉल और इनकी भी, वो भी जीवन भर बीच बीच में एक आध बार छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वापस उसको बची बची गोलियां साथ लेके जानी पड़ती हैं। तो ये सारा जो है अगर बचना है तो उसमें आप उसके कारण को ढूंढें, कारण को दूर कर देंगे तो आपका बीपी ठीक हो सकता है। इसी तरह की बहुत सी चीजें हैं जो आज हम पाचन का मान लें या वात पित्त का दोष मान लें, उन सब में एक ही चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो आज
80% लोगों का पेट क्लियर नहीं है। 80% लोगों का पेट क्लियर नहीं है। पेट क्लियर हो तो आपका डाइजेशन भी ठीक होगा, आपका सारा सिस्टम, शरीर की टूटन, गैस और जितने दर्द बॉडी में आते हैं, वात रोग क्या होते हैं, अंदर गैस बन के उसी से वात रोग होते हैं, ये सारी की जड़ ही खत्म हो जाए अगर पेट आपका क्लियर हुए। अब क्लियर की भी डेफिनेशन, प्राकृतिक जो है क्लियर कैसा हो। अब हम लोग सवेरे उठते हैं, उठते ही जो है एक गिलास पानी पिया और चले गए, वॉशरूम जाकर के फ्रेश होकर के आ गए, और हम बोलते हैं हमें सवेरे बिल्कुल जो है एक गिलास पानी पीते ही जाते हैं, चले आते हैं, और हम अपने आप को सर्टिफिकेट खुद ही बना के दे देते हैं, मैं बिल्कुल एकदम ठीक, मुझे पेट की कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर साहब पेट के बारे में तो पूछो ना पूछे की बात है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन क्या ठीक है? अगर मल आपका आ गया लेकिन बहुत सख्त आ रहा है तो भी बीमारी है, आपको एक ना एक दिन जो है पाइल्स या फिशर जो है हो ही जाएगी। अगर मल आपका जो है बिल्कुल जो है सेमी सॉलिड आ रहा है, लिक्विड जो है उसमें है, रबड़ी की तरह करा रहा है, तो यानी कि वही जूस जो मैंने अभी समझाया, वो जूस बॉडी में ना लग करके वो जूस किस में जा रहे हैं, लेट में जा रहे हैं, और वो जा रहे हैं तो आपकी बॉडी में कभी भी विटामिन पूरे हो भी नहीं सकते। तो आपको मल किस तरह का, मल की एक क्वालिटी है जो आप कह सकते हैं कि मैं 70% फिट हूं, और वो क्वालिटी है कि एकदम बैटरी के बाद ये रस्सी की तरह से बिना टूटे और बिना सीधा गिरे, इस तरह से ऐसे कुंडली मारते हुए अगर वो पोर्ट में आ रहा है तो आप अपने आप को कह सकते हैं कि आप 70% फिट हैं और आपको जल्दी से कोई रोग आने वाला। लेकिन कितने लोगों का, बहुत रेयर मिलता है, और यही कारण है हमारे रोगों का कि ये बिल्कुल भी ना हम उसको जानते हैं, ना हम उसकी परवाह करते हैं, हम सिर्फ उसको निकालने का काम करके संतुष्ट हो जाते हैं कि ये ठीक है। इसी में पिछले लेक्चर में मैंने कुछ सिम्टम बताए थे इस तरह के कि आप आर्थराइटिस और गठिया, दो तरह के जोड़ों के दर्द की शुरुआत को आप आने से पहले पहचान सकते हैं। क्या आप सो के उठे तो मुट्ठी बंद करने की कोशिश करेंगे, उठते ही अगर मुट्ठी आपकी पूरी टाइट इस तरह से उंगलियां सारी दबा के मुट्ठी जोर से बंद हो रही है और यहां खिंचाव दर्द नहीं आ रहा है, तो आप अपने आप को सर्टिफिकेट दे दें कि आपको 6 महीने कोई जोड़ों का दर्द कभी नहीं आने वाला, या यूरिक एसिड नहीं है। और जिसको सवेरे उठते ही ये जो है टाइट करने से थोड़ा सा दर्द होने लगे, जोर नहीं लग पाए, तो समझ लो उसको वो आ गया, यूरिक एसिड शरीर में जमा होना शुरू हो गया, वो ज्वाइंटों पे आ गया, इसलिए उनको बोलने नहीं दे रहा। सवेरे क्यों? क्योंकि रात में ज्वाइंटों की मूवमेंट नहीं होती, और वो ब्लड में जो यूरिक एसिड होता है तो वो उन ज्वाइंटों पे टकरा जैसे नदी का फ्लो होता है, तो आपने देखा ना, सब रेत या दूसरे किनारे में जो लगते जाते हैं, जमते जाते हैं, तो वो उन बीच में चलता रहता है, या ज्वाइंटों के किनारे पे आके वो जमा होता रहेगा। तो हमेशा आर्थराइटिस की पहचान आपकी सवेरे उठ करके मुट्ठी से, और गठिया की पहचान आपके पंजे से। ये पंजे आगे का जो हिस्सा, उंगलियों के पीछे वाला गद्दीदार हिस्सा, कभी कभी जब भी इसमें दर्द आना शुरू हो जाए, सवेरे उठते ही या बीच बीच में कभी दिन में भी, तो ये गठिया की शुरुआत पैर से होती है और आर्थराइटिस की शुरुआत और इसको क्रॉस करने के लिए ऐसे लोग जिनको सवेरे मोशन जो है, क्योंकि आज तो 80% लोगों के यहाँ इंग्लिश शीट हो गई है, अगर इंडियन शीट पे आप फ्रेश होने जाते हैं और उस पे आप जो है फ्रेश होने के बाद में पानी फ्लश से ना डाल करके आप डब्बे से डालें,
अगर आपकी लैट्रिन चिपकी रहती है तो किसी डॉक्टर की लैब में जाने की जरूरत नहीं, आप अपने आप लिख देना और डॉक्टर के पास जाकर बता देना ये टेस्ट करा कर लाया हूँ जी, मुझे जोड़ों की जैसे तकलीफ आ गई है। यानी कि जिनके भी पैर को यूं जो है ऐसे करके जो है यूं हिलाते हैं और उसमें कटकट की आवाज हो, वो कटकट की आवाज उन लोगों के अंदर भी शुरू होती है जिनकी लैट्रिन सवेरे पोट पे थोड़ी सी भी चिपकी रह जाती है। वो चिपकन क्या है? आंव। वो चिपकन क्या है? आंव। और आंव लैट्रिन में जा रही है, जिस आंव ने ग्रीस का काम करके ज्वाइंट को जो है उसको जो है हेल्दी बनाना था, उसको जो है ग्रीसिंग रखनी थी, वो ग्रीस हड्डियों में जाने की बजाय कहां जा रहा है? बाहर जा रहा है। तो आपने उसी वक्त समझ लिया कि मेरा ये जो है बाहर जा रहा है कि हड्डियां बोलेंगी। ये वो चीजें हैं जो हम प्राकृतिक रूप से देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो हम उसको तुरंत वही सुधार करते हैं। तो उस स्थिति में जाने से पहले ही हम बच सकते हैं, प्राकृतिक रूप से ही बच सकते हैं। उसी वक्त हम बासी खाना बंद कर दें, थोड़ी दालें जो है कम कर दें, रात में जो है ज़्यादा दालों का प्रयोग ना करें। इस तरीके से जो है नेचुरल जो डाइट सिस्टम और सारा है आएंगे। आज तो शुरुआत है, तो बूढ़े लोगों की जो है इन्होंने समझा कि बूढ़े हैं, शायद जो है बूढ़ा आदमी शुरुआत करेगा तो उनको अपने जैसा लगेगा। तो अब आपको जो है बहुत सारे यंग और जो है डायनामिक जो है पर्सनैलिटी आपको 5 दिन सुनने के जो है उसको मिलेगी। तो आपको विभिन्न रूप जो है प्राकृतिक जीवन और चिकित्सा के यहाँ मिलेंगे। और यहाँ बाकी जो ट्रीटमेंट है बहुत अच्छे डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, आनंद जी ने बताया कि बहुत मेहनती डेडिकेटेड हैं वो आपको जो है ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से करवाएंगे, तो आपके शरीर में भी उसके चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं तो उसको आप फील करेंगे कि अगर मिट्टी लगाते हैं तो मिट्टी लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपको कैसा लगा। आज हम लोग सीधा कहीं भी रात में फोन आ जाता है मेरे पास 10 बजे कि ये बच्चा जो है रो रहा है, जिसके पेट में बहुत दर्द है। अच्छा, पेट में दर्द है, कोई बात नहीं, गर्म पानी की बोतल इसके नीचे रखो कमर के और पेट के ऊपर बर्फ डालो, फ्रिज से ऊपर से सिकाई करो, फिर हटा दो, फिर सिकाई करो, फिर हटा दो, ऐसे लगाते रहो, हटाते रहो। और उनका 10 मिनट बाद फोन आ जाता है कि आराम हो गया, 80% आराम हो गया। तो ये सारी चीजें प्राकृतिक जो है जो आप यहाँ 5 दिन देंगे उनका कितना बड़ा रोल है, ये प्रैक्टिकल आप देखिए यहाँ आए और वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम पेट की बात कर रहे थे कि वो पेट अगर हम उसको साफ रखें और उसी रूप में रखें कि ना तो जो है एक्स्ट्रा हमारा ग्लूकोज बॉडी से बाहर जा पाए, ना अनडाइजेस्टेड जो रस है, जूसीज हैं वो बॉडी से बाहर जाएं, वो विटामिन हमारे शरीर में है। अब एक ही घर में 5 लोग हैं, 4 लोगों का जो है उनका जो है ना विटामिन डी भी ठीक है, विटामिन ए भी ठीक है, उनके सारे जो है विटामिन ठीक है, कैल्शियम भी ठीक है, और एक आदमी का नहीं है। खाना तो सब वही खा रहे हैं ना, घर में खाना तो एक ही बना ना, 5 के 5 ने वही खाया, 4 का पूरा कैसे हो गया, 1 का क्यों नहीं हुआ? इट मीन्स कि आपका जो एब्जॉर्प्शन है लीवर से उस खाने में से उनको जो एब्जॉर्ब करता है वो एब्जॉर्प्शन सिस्टम आपका वहां पे आपको उस तरह के गरिष्ठ भोजन जो है कम कर दिए और साथ में आपने मिट्टी का इस तरह का ये सेक शुरू कर दिया। यही जो पानी की मैं बात कर रहा था वही बोतल आप जो सवेरे जिसका जो है डाइजेशन में उसमें कहीं भी वो नहीं है या जिसको कभी भी जो है डकारें ज्यादा आती है, गैस ज्यादा बनती है, उनको सवेरे उठते ही 20 मिनट वही ठंडे पानी की बोतल को आपको नाभि के ऊपर इस हिस्से पे लगा करके और कपड़ा बांध लेना चाहिए। अखबार पढ़ते रहो, बांधते रहो। बोतल नहीं भी है तो गीला कपड़ा करके ठंडे पानी में उसको टाइट करके बांध के ऊपर से सूखा कपड़ा बांध दो। आप इतना बार करेंगे आपका जो है 15 दिन में यहाँ की चर्बी भी कम हो जाएगी, आपका जो है डाइजेशन भी जो है इंप्रूव हो जाएगा, सब चीजें इंप्रूव हो जाएगी। ये सारी चीजें क्या होता है, लीवर हमेशा गर्म चीजों से जो है फैटी होता है।
गर्म कौन सी होती है? जो तीखी होती है वो सारी गर्म होती है। चाय जो है गर्म पीना, गरम गरम खाना खाना, बहुत लोगों की आदत है बहुत गरम गरम वो करते रहेंगे, चम्मच से भी जबरदस्ती जो है ना गरम गरम खाए, तो ये आदत जिनकी है उनके भी लीवर बहुत जल्दी जो है कमजोर होते हैं, फैटी होती है, वो काम करना जो है कम कर देते हैं और आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आप जितना खाएं, बासी नहीं खाएं, लेकिन बॉडी टेम्परेचर, पानी भी पीने की जो सलाह दी जाती है हमेशा, चाहे किसी मौसम में भी पीए, ये ठीक है। कुछ लोगों ने वो बना दिए हैं कि गर्म जो है पी लेना चाहिए, वो है रोग की अवस्था के बाद। एक स्वस्थ आदमी के लिए अगर उसके पानी की मात्रा, उसके टेम्परेचर को अगर बात करेंगे तो बॉडी टेम्परेचर, कोई भी चीज किसकी होनी चाहिए? बॉडी। और हम जो एक बात करते हैं पानी को खाओ, उसका अभिप्राय यही होता है पानी को मुंह में लो, मुंह के अंदर थोड़ी देर रहेगा तो थोड़ा ठंडा भी होगा तो बॉडी टेम्परेचर उसका हो जाएगा, गर्म भी होगा तो भी उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा नीचे आकर के कम हो जाएगा। तो इसलिए ये कहा जाता है, उसके पीछे ये तो एक बता दिया, लेकिन साइंटिफिक अगर देखेंगे, साइंटिफिक लॉजिक इसका क्या है कि मुंह में रहेगा तो वो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको अपने अकॉर्डिंग कर लेगा। बॉडी टेम्परेचर का पानी अगर अंदर जाएगा तो वो आपको जो है कभी भी बॉडी को हार्मफुल नहीं मिलेगा।